हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सीमेज कॉलेज एंड अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था वर्चुअलाइजेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्चुअल मशीन के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपसे शेयर किया कि भाई वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके हेल्प से हम आईटी रिसोर्स को वर्चुअली एंड आई मीन लॉजिकली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं एंड उसके हेल्प से हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, सो सबसे पहले तो बात आती है वर्चुअल मशीन। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था अपने लास्ट वीडियो में कि अगर हम वर्चुअल मशीन की बात करें तो लाइक हम अपने सिंगल लैपटॉप के ऊपर में दो दो मशीनें रन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक विंडोज 11 की मशीन है, दूसरी लिनक्स की मशीन है, या हो सकता है कि आपको कुछ प्रीवियस विंडोज के एडिशन यूज करने हैं, तो आप विंडोज 7 रन कराना चाहते हैं, विंडोज 8 रन कराना चाहते हैं, 10 रन कराना चाहते हैं, तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइजेशन। तो ये जो मशीन की मैं बात कर रहा हूं, यही मशीन वर्चुअल मशीन है। अब वर्चुअल मशीन डिफाइन करने के पीछे लॉजिक मैंने आपको पहले ही समझाया अपने प्रीवियस वीडियो में। क्यों हम वर्चुअल मशीन बनाएं? तो अगर आप सबसे पहले वर्चुअल मशीन का थोड़ा सा डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और वर्चुअल मशीन जस्ट मैं थोड़ा अंडरलाइन कर लूं, ठीक है। यहां पे आप देखें, मैं इस जगह बात कर रहा हूं, these three lines. A virtual machine is a software defined computer that runs on a physical computer with a separate operating system and computing resources. बहुत बढ़िया लाइन है, आप इसको समझें कि वर्चुअल मशीन क्या है, एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंप्यूटर है। मींस जैसा हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन है, वो एज अ फिजिकल मशीन नहीं, एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड मशीन होनी चाहिए, तभी तो नाम है वर्चुअल मशीन, जो हमारे किसी फिजिकल कंप्यूटर पे रन करे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विंडोज 11 की मशीन है, मेरा लैपटॉप है, उसके ऊपर विंडोज 11 की मशीन रन कर रही है। मुझे एक और विंडोज 11 की मशीन चाहिए, मुझे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स करने हैं, कुछ ऐसी चीजों को टेस्ट करना है जिसमें मुझे दो मशीन की रिक्वायरमेंट है, दो, कम से कम दो, बाकी और भी ज्यादा आप सोच सकते हैं। तो दो मशीन की रिक्वायरमेंट है, दोनों पे विंडोज 11 होना चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके फिजिकल मशीन पे रन करने वाला विंडोज 11 और दूसरा वर्चुअल मशीन पे रन करने वाला विंडोज 11, और इनके कंप्यूटिंग रिसोर्स भी अलग अलग होंगे। रिसोर्स कैसे अलग होंगे? मान लीजिए आपके फिजिकल कंप्यूटर में, यानी कि आपने जो लैपटॉप रखा हुआ है, उस लैपटॉप में 8 GB रैम है टोटल। एक एग्जांपल रैम का दे रहा हूं, रैम फट से दिमाग में बैठता है। उसमें से 4 GB दे दिया मैंने अपने फिजिकल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज 11 को, एंड बाकी की 4 GB जो है, सॉरी, बाकी की 4 GB जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूं, जो मैं लॉजिकल कंप्यूटर बना रहा हूं, जो वर्चुअल मशीन बना रहा हूं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटिंग रिसोर्स है उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, बट ये डिवीजन लॉजिकली है। फाइन, इससे मेरे एक सिंगल मशीन पे दो दो मशीन रन करता हुआ दिख रहा है। अगर हमारे मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, हेवी कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम ऐसे ऐसे मल्टीपल मशीन रन करा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो मशीन हम रन कराते हैं, इन मशीन को रन कराने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं ऐसी मशीन बनाने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी अभी शो करूंगा, लेकिन है तो क्या है कि पहले थोड़ा डेफिनेशन को समझ लें। द फिजिकल कंप्यूटर इज कॉल्ड द होस्ट मशीन, जो आपकी फिजिकल कंप्यूटर है, यानी कि जो आपका लैपटॉप है जिसे आप कैरी करते हैं इधर से उधर, वो जो है वो एक होस्ट मशीन कहलाती है। और जितने भी आप
उसके ऊपर में वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, वो सारी कहलाती हैं गेस्ट मशीन्स। फाइन, या सिंपल यू कैन से वर्चुअल मशीन। ठीक है, और हम अपने फिजिकल कंप्यूटर पे, फिजिकल मशीन पे, और अब अगर बोले तो होस्ट मशीन पे मल्टीपल गेस्ट मशीन रन करा सकते हैं। गेस्ट मशीन यानी मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन करा सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी कैसे आएगी? इसके लिए या तो हम कोई एप्लीकेशन यूज करेंगे, हाँ, या फिर कोई हम ऑनलाइन सर्विस यूज करेंगे। चलिए मैं आपको दो एग्जांपल दिखा। ठीक है, दो एग्जांपल क्या है, उसके ऊपर जाने से पहले मेरे ख्याल से मेरी स्लाइड में एक लाइन और रह गई कि वर्चुअल मशीन आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर बाय अ हाइपरवाइजर। फाइन, ये जो वर्चुअल मशीन बनाने का काम है ना, ये हम हाइपरवाइजर के हेल्प से करते हैं। अब मुद्दा आता है हाइपरवाइजर क्या है, तो अभी थोड़ा वेट करेंगे। हाइपरवाइजर के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप माइंड में सिर्फ रख लीजिए कि अगर हमें वर्चुअल मशीन बनानी है तो हमें कुछ ऐसे टूल की जरूरत होगी जिसके हेल्प से हम ये टास्क परफॉर्म कर पाए, और यही टूल हाइपरवाइजर कहलाते हैं। पहले कुछ एग्जांपल दें। ठीक है, तो मैं अपना एक छोटा सा मेरा स्लाइड स्टार्ट कर दूं, मैं अपने स्लाइड से वापस आ जाऊं। सी, दिस इज माय कंप्यूटर। फाइन, और इस कंप्यूटर पे देखो, मैं अभी आपको एप्लीकेशन नहीं बता रहा, बट मैं यूं समझ लीजिए मैंने एक टूल डाला हुआ है, एक हाइपरवाइजर डाला हुआ है। ये है VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, जरा सा ओपन हो जाएंगे। अब आप देखिए, ये मेरा VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो है या प्रो 17 है। इसके हेल्प से मैंने मल्टीपल मशीन बना रखा है। अब मशीन्स की काउंटिंग जरा देखिए, कितनी सारी मेरी मशीनें हैं। 1 2 3 4 5 6 एनी मोर, ढेर सारी मशीनें। अब इतनी सारी मशीनें हैं तो क्या मेरे लैपटॉप का इतना हेवी रिसोर्स है? ठीक है, नहीं, मेरे लैपटॉप में इतना हेवी रिसोर्स नहीं है। मेरे लैपटॉप में महज 8 GB रैम है, बट इस 8 GB रैम के हेल्प से मैं हार्डली 2 वर्चुअल मशीन और रन करा सकता हूँ। ये भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है। चलो, अगर मैं 2 रन करा सकता हूँ तो फिर इतनी मशीनें क्यों? मुझे जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस मशीन को मैं ऑन कर लूंगा। ये भी एक फैसिलिटी है। और ये सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स 9 डाला हुआ है, दूसरा भी 9 का एक और मशीन है, ये विंडोज 11 की मशीन है, ये कुछ और भी है, सर्वर्स वगैरह बने हुए हैं, ट्रू नॉइस बने हुए हैं, अलग अलग मशीनें। अब अगर मुझे इनमें से किसी भी मशीन को ऑन करना हो, मैं बड़ी आसानी से उसे ऑन कर लूँ। मैं ऑन नहीं करने जा रहा क्योंकि मैं आपको बाद में वर्चुअल मशीन बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, मैं ऑन कर लूं और उसके बाद मेरी ये मशीन जो है यहाँ पे हूबहू वैसे ही खुल जाएगी जैसे आपको ये मेरी मशीन दिखाई दे रही है, बिल्कुल हूबहू। और जस्ट क्या होगा, एक मशीन से दूसरी मशीन में स्विच करने का बस इतना ही तरीका होगा। यहाँ काम करना है इस मशीन पे, यहाँ कर लो, और इधर आपको जंप करना है, बस इधर क्लिक कर दो, आ गए आप दूसरी मशीन पे। वही मशीन रखते रहिए। चलो, ये तो हो गया कि मैं अपने ही सॉफ्टवेयर, मैंने अपने ही लैपटॉप पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसके हेल्प से मैंने वर्चुअल मशीन बना दी। कैसे बनाया, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट। फाइन, अभी मैं आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल में चलते हैं। इसको भाई मैं मिनिमाइज करूं। अब देखो, ये जो मशीन की जो फैसिलिटी है, वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से वर्चुअल मशीन बनाना, ये फैसिलिटी क्लाउड पे भी अवेलेबल है। मैं AWS क्लाउड का यूजर हूं, और इस AWS क्लाउड में मेरा ये अपना अकाउंट है, इसको मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। अब यहाँ देखो, वर्चुअल मशीन के लिए यहाँ भी एक फैसिलिटी है। वो कौन सी फैसिलिटी है? EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, EC2 है। अगर मैं इसको क्लिक करूं ना, तो यहाँ पे मेरे को फैसिलिटी देगा कि भाई मशीन बना लो। यहाँ से भी मैं बना सकता हूँ। मैं आपको आगे AWS वगैरह की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सारी चीजें।
फाइन, फिलहाल के लिए मेरे पास आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा बिकॉज मैं मोस्टली बनाता रहता हूँ और डिलीट करता रहता हूँ बिकॉज आई एम अ फ्री अकाउंट यूजर। तो यहाँ पे देखो, वो जो मैं वर्चुअल मशीन की बात कर रहा हूँ उसी को इंस्टेंस कहते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास 0 इंस्टेंस है। आई हैव नॉट क्रिएटेड एनीवन, एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड मेनी इंस्टेंसेस बट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड देम एंड टर्मिनेटेड देम, मींस उसको डिलीट कर दिया है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी है। आप क्लाउड के ऊपर वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर आकर के बनाना चाहते हैं तो ये VMware जैसा या और भी है वर्चुअल बॉक्स वगैरह, इसकी बात आप, इसकी हेल्प से आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। फाइन, सो दिस इज अबाउट वर्चुअल मशीन। ओके, so gradually we will enjoy each and everything. In my next video I will discuss about hypervisor, different type of hypervisor. So thank you, thanks for today.